नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा छठी 10वां पाठ कृषका करमबीरः पाठ का नाम है। तो इसका आज हम अभ्यास करेंगे, जिसका प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करें। सूर्यस्तप्तु। विद्यार्थी इसका उच्चारण करेंगे, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ इसको बोलना आना चाहिए। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। सूर्यस्तप्तु वारयितुं पदत्राणे जीर्णं ग्रीष्मे कंटकावृता शीतकालेऽपि सस्यपूर्णानि क्षुधा तृषा कुलौ। क्षुधा तृषा कुलौ। तो ये प्रश्न नंबर 1 पाठ 10 का हमने अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 उच्चारणम कुरुत, यह अभी हमने पढ़ा। अब हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 है श्लोकांशान योज्यत। श्लोक के अंश दिए हुए हैं, क साइड और ख साइड, तो इनको हमने मिलाना है। गृहं जीर्णं न वर्षासु। गृहं जीर्णं न वर्षासु, तो इसको हमने मिलाना है वृष्टिम वारयितुं क्षमम्। गृहं जीर्णं न वर्षासु, कि घर पुराना है, जीर्ण है, टूटा फूटा है, जो वर्षा की जो वृष्टि है, बारिश है, तो उसको वारयितुं, उसको रोकने में भी क्षमम, समर्थ नहीं है, ऐसा किसान का घर है। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल से, तौ वे दोनों किसान पति पत्नी, तौ करते वे दोनों, तु क्षेत्राणि कर्षतः खेतों को जोतते हैं। अगला है पाद्योर्न पदत्राणे। पाद्योर्न पैरों में नहीं है, पदत्राणे जूते, शरीरे वसनानि नो, और शरीर पर वस्त्र नहीं है, जो वस्त्र हैं वो कैसे हैं, फटे पुराने। तयो श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों के परिश्रम से खेत, सस्य पूर्णानि सर्वदा, फसलों से पूर्ण होते हैं हमेशा, उन दोनों के श्रमेण परिश्रम से। धरित्री सरसा जाता। धरित्री करते हैं पृथ्वी, सरसा जाता रस से युक्त होती है, उसमें फसलें उगी होती हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, यदि वे नहीं काम करते तो कैसी होती वह, शुष्क और कंटकावृता, कांटों से आवृत, उसमें कांटे होते यदि वे दोनों काम नहीं करते किसान पति पत्नी। लेकिन धरित्री सरसा जाता या शुष्कावृता। अगला हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यहाँ पे लिखत कि जो उपयुक्त कथन है, सही कथन है, उसके समक्ष आगे हमने आम लिखना है। आम का अर्थ होता है हाँ, और जो अनुपयुक्त कथन है, गलत कथन है, उसके आगे न लिखना है। आगे जैसे यहाँ पे यथा दिया हुआ है कृषकाः शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखा है आम। आम करते हैं हाँ। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, कि किसान हल से खेतों को नहीं जोतते हैं, तो यहाँ न लिखा है कि जोतते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है नहीं जोतते हैं, तो इसका गलत है, न लिखा गया है। आगे है हमारे पास कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, किसान सबको अन्न देते हैं। आम हाँ देते हैं। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टकारी नहीं होता है, तो ये गलत है, अनुचित है, इसका है न, इसका उत्तर लिखेंगे न। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेतों को फसलों से पूर्ण करता है। आम हाँ, किसान जब
अपने खेतों में काम करता है, परिश्रम करता है, तभी क्षेत्र फसलों से परिपूर्ण होते हैं, उनमें फसलें लहराती हैं। शीते शरीरे कंपनम न भवति, शीत में शरीर में कंपन नहीं होता है। न, इसका जो यहाँ लिखा हुआ है कि शीत में, ठंड में शरीर में कंपन नहीं होता है, तो यह गलत है। न, जबकि ठंड में शरीर में कंपन होता है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से धरती सरस होती है। आम, हाँ। आगे हमारे पास है प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। हमारे पास मंजूषा दी हुई है, इसमें से हमने पर्यायवाची शब्द यहाँ से मंजूषा से छांट करके यहाँ भरने हैं। तो वसनानी का पर्यायवाची है, समानार्थक जो शब्द है, जो वसनानी का यहाँ पे वस्त्राणी। वसनानी का अर्थ होता है कपड़े, तो वस्त्राणी का अर्थ भी कपड़े। सूर्य रवि, रवि। तृषा पिपासा, प्यास। तृषा पिपासा। विपुलम अधिकम, विपुलम का अर्थ है अधिकम। जीर्णम जर्जरम, जीर्णम का अर्थ है जर्जरम। धरित्री पृथ्वी। प्रश्न नंबर 5 है, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से अब हमने विलोम पद चुन करके लिखने हैं। ऊपर हमने पर्यायवाची पद लिखे, अब प्रश्न नंबर 5 में हम विलोम पद लिखेंगे। सुखम, सुखम का विलोम दुखम, दुखम। दूरे पार्श्वे, पार्श्वे का अर्थ है नजदीक। निर्धनम धनिकम। क्षमम अक्षमम। ग्रीष्मे शीते, सर्षा निर्षा। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पहला प्रश्न है इसका क, कृषका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किससे खेतों को जोतते हैं। तो केन के स्थान पर लिखेंगे हलेन। कृषकः हलेन, हलेन कुदालेन च। केन के स्थान पर लिखेंगे कृषकः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। हल और कुदाल से खेतों को जोतते हैं किसान। केन में पूछा गया है कि किस से जोतते हैं, तो केन के स्थान पर लिखेंगे हलेन कुदालेन च। बाकी आप शेष वैसे ही लिख देंगे, कृषकः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। उसके बाद है केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति, किसका कर्मवीरत्व नष्ट नहीं होता। कृषकाणाम, केषां के स्थान पर लिखेंगे कृषकाणाम कर्मवीरत्वं न नश्यति। कृषकाणाम, कृषकाणाम कर्मवीरत्वं न नश्यति। ग है श्रमेण का सर्षा भवति, श्रम से परिश्रम से कौन सर्षा होती है, तो का के स्थान पे लिखेंगे धरित्री। श्रमेण धरित्री सर्षा भवति। श्रमेण धरित्री, श्रमेण धरित्री सर्षा भवति। कृषकः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, किसान सबको क्या क्या देता है, तो कृषकः सर्वेभ्यः किम किम के स्थान पे लिखेंगे कृषकः सर्वेभ्यः साकम अन्नम फलम दुग्धम च यच्छन्ति। यच्छन्ति का अर्थ होता है देता है। अंग है कृषकात दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर क्या रहता है, तो कृषकात दूरे सुखम तिष्ठति। किम के स्थान पर लिखेंगे सुखम। कृषकात दूरे सुखम तिष्ठति, कृषकात दूरे सुखम तिष्ठति। तो इस तरह से आप इस पाठ के प्रश्नों को अपनी कॉपी पे लिखेंगे और फिर याद करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारे पास
इसके प्रश्न हैं। यदि आपको कहीं समझ न आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, और अच्छी तरह से पढ़ाई करें तथा अच्छे नंबर लेकर आप उत्तीर्ण हों। धन्यवाद।